ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं आचार्य। मंगलाचरण के और भी हेतु बताए थे। निर्विघ्न परिसमाप्ति के साथ परिपंथी दुरित परंपरा निवारणाय, शिष्योपशिष्य द्वारा प्रचय प्रचाराय, परदेवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकम तन्नमस्कार पूर्वकंच शिष्टानुष्ठान लक्षणम शिष्टाचार प्रमाणकम, ये सब मंगलाचरण के निमित्त है। मंगलाचरण ये हमने देखा पृष्ठ क्रमांक 2 में देखा था। ये सब 2 में नीचे 2 में है ना। हाँ वो ये बाएं पृष्ठ पर, वाम पृष्ठ पर जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं वो। अब निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए भगवान गणेश जी की वंदना है। किंच, अंतिम पंक्ति में देखो, किंच निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम गणनायकम नमस्करोति। गणनायक जो विघ्नहर्ता है उनको नमस्कार करते हैं। अब हमारे पृष्ठ क्या, अच्छा आपके पृष्ठ क्रमांक अलग है। हाँ ठीक है ना। यदा लंबोदरं हन्ति सतां असंभवम् लंबे दयालंबम् लंबोदर पदाम्बुजम् यदा लम्बोदरं हन्ति तदा लम्बे दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजम्। ये भगवान भाष्यकार ने श्लोक की रचना देखो कैसे की है। इसमें लंब शब्द 4 बार आया है। यदा लंबो, फिर तदा लंबे, दयालंबम, लंबोदरम। और बिना टीका के अगर केवल श्लोक पढ़ के इसका अर्थ समझना हो तो अन्वय कैसे होगा? बिना टीका देखे अगर हम कहेंगे यदा लंबोदरम हंति तो भयंकर अर्थ हो जाएगा। यद आलंबो सताम प्रत्युह संभवम दरम हंति, ऐसे अन्वय होगा। आलंब का अर्थ है आश्रय। यद आलंबो आश्रय, सताम सत्पुरुषाणाम, प्रत्युह संभवम दरम, दरम का अर्थ है भयम, हंति। दूसरी पंक्ति में तद दयालंबम लंबोदर पदाम्बुजम अहम आलंबे, ऐसे अन्वय होगा। मैं आलंबन लेता हूं, अहम आलंबे। लंबी अवस्रंसने शब्दे च, ये धातु है इसकी। इसमें लब है और ईदितो नुम धातु से फिर
नकार आएगा। अहम आलंबे, ये इसका सूक्ष्म मतलब छोटा वाक्य अगर करेंगे खंडान्वय तो अहम आलंबे। अब कौन है ये, टीका में देखेंगे। यद आलंबो, यद का अर्थ है यस्य, आलंब है यस्य गौरीपुत्र विनायकस्य पदाम्बुजस्य आलंब है, आश्रय है। जो भगवान गणेश जी है, गौरीपुत्र विनायक है, उनका आश्रय। अब भगवान भाष्यकार, वैसे तो एक मंगलाचरण से ही काम चल जाता, लेकिन उनके जीवन का ये भी एक प्रयोजन रहा कि देवताओं में हमारी एक सद्बुद्धि बनी रहे। जो शास्त्र प्रतिपादित देवता है, जो पुराण में दिए गए हैं, उनका हमको ठीक ठीक तरह से, भले हम वेदांती हो लेकिन उनका आदर सम्मान पूजा इत्यादि सब करने हैं। नमस्कार कम से कम स्मरण पूर्वक अपना नमस्कार तो कर ही सकते हैं हम। तो इसलिए ये भी एक प्रयोजन रहा भगवान भाष्यकार के जीवन का। गौरीपुत्र विनायकस्य पदाम्बुजस्य आलंब आश्रयः सताम सत्पुरुषाणाम सन्मार्गगाणाम। सत्पुरुष जो है मतलब सन्मार्गगामी, सन्मार्गगामी मतलब जो विवेक चूड़ामणि में जो प्रथम मतलब द्वितीय श्लोक में क्या कहा है, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वम ततो विप्रता। फिर हाँ, तस्माद वैदिक धर्म मार्ग, वैदिक धर्म मार्ग ये सत्पुरुष के। सत्पुरुष की व्याख्या ये है कि जो वैदिक मार्ग से चले, तो पहले से उनको पता है कि 4 आश्रम हैं। अभी मैं भले ब्रह्मचर्य में हूं, बाद में अगर जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, और नहीं तो जो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास ले, अथवा गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी जो सन्यास ले, तो ये पहले से ज्ञात है। मतलब एक न एक दिन आपको घर छोड़ना है, एक न एक दिन मोक्ष के लिए पूरा लग जाना है, ये भान पहले से जिनको है। और कि सत्कर्म का फल होगा वो सुख होगा, दुष्कर्म का फल होगा वो दुख होगा, यह लोक के बाद भी गति है, वैदिक धर्म में ये सब आ जाता है। तो जैसे नचिकेता ने अपने पिता को कैसे रोक दिया कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो क्यों, क्योंकि वैदिक धर्म मार्ग वहां है। पहले से उनको पता है कि वेद का अगर कोई कर्म किया है, दृष्ट फल आपको भले न कुछ हो, अदृष्ट फल होगा ही होगा, और अगर वो ठीक ठीक किया है तो ठीक फल मिलेगा। वेद से छल आप नहीं कर सकते। ये सब ज्ञान जिसको होता है वो है सत्पुरुष। सन्मार्ग पर चलना मतलब ये नहीं कि सुबह आधा घंटा कुछ कर लिया और समाप्त हो गया। पूरे दिन भर ये जिनकी बुद्धि में रहता है, उनके लिए मोक्ष बहुत सरल हो जाएगा। सताम सत्पुरुषाणाम सन्मार्गगाणाम, उनको जो प्रत्यूह संभवम, मतलब उनको जो विघ्न आते हैं, प्रत्यूह का अर्थ है विघ्न, प्रत्यूहात विघ्नात संभवः यस्य स प्रत्यूह संभवः, मतलब दरः, भय, उस भय का नाश करते हैं। विघ्न से जो भय होगा, वह किस भय की संभावना है, उसका ही नाश कर लेते हैं। प्रत्यूह संभवो दरः भयम तम दरम हंति नाशयति। तो यद आलंबो दरम हंति, ऐसे ये प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया। द्वितीय पंक्ति दयालंबम, दयानाम आलंबम करुणानिधिम साक्षात ब्रह्म स्वरूपम। विनायक गणेश जी भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है।
वो एक गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद है, पता नहीं आप में से है। हाँ, तो उसमें वहां वैसे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि नहीं है, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो एव काट लो वहां ये। हाँ, त्वमेव ऐसे है, ये भी है, तो होगा शायद। मतलब मुझे किसी ने कहा कि एव नहीं होगा, लेकिन आप देख लेना फिर भी। वैसे आप तो ज्यादा परिचित हो, मैं जानता हूँ। मतलब अगर अगले पाठ में आपको मैं बता दूंगा, एव कल अगर एवा है, लेकिन त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि इतना तो है ही, आप ब्रह्म हो। त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, एक ऐसा है उसमें, आप ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो वाक्य है ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म असि, त्वमेव सर्वम खलु इदम ब्रह्मासि, ऐसे भी है। इति श्रुतत्वात्, मतलब उसमें भी ब्रह्म दृष्टि रख के कि इनमें ये सामर्थ्य है कि जो हम या इस यात्रा में विघ्न हो, उस विघ्न का निवारण कर सकते हैं। इति श्रुतत्वात्, ऐसा वेद का वाक्य है। आगे देखो, तल लंबोदर पदाम्बुजम अहम आलंबे। लंबोदर पदाम्बुजम अंतिम चतुर्थ पाद है। अहम आलंबे शरणागतो भवामी। लंबोदर पदाम्बुजम का समास विग्रह दिया है। लंबोदरस्य पदम, लंबोदर पदम तदेव अंबुजम। तो लंबोदर में क्या समास होगा वो नहीं दिया है यहाँ। हाँ, बहुव्रीहि लंबम उदरम यस्य सह लंबोदर। फिर और उनके जो पद है, उनके पाद जो है, लंबोदरस्य पदम तदेव अंबुजम, वही कमल के सदृश है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। कोई भी सत्कार्य हो वहां विघ्न बहुत होते हैं, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। तो जितने लोगों के आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं, जिनकी शुभकामनाएं मिल सकती है, उतना अच्छा है। यहां भी देखिए आप, कितने महात्मा लोग अथवा विद्यार्थी लोग अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ विघ्न आता है, वो छोड़ के जाना पड़ता है। अथवा छोड़ के नहीं जाते, लेकिन पढ़ाई नहीं होती, वो बाकी कुछ कुछ चलते रहता है। और कोई फिर केवल योगक्षेम में अटक जाते हैं कि भंडारा कहाँ होगा और भोजन कहाँ से प्राप्त होगा और कपड़े कहाँ से, बस इसी में लगे रहेंगे। तो जिस निमित्त से यहाँ आए हैं अथवा जिस निमित्त से मनुष्य जन्म लिया है, वो पूरा नहीं होता, तो क्या लाभ है उसका फिर। तो इसलिए वो भी विघ्न है, भले आपको दिखे ना दिखे, समझ में आए ना समझ में आए। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य को कुछ हो गया तो बस, जानते हैं जो अस्पताल में घूम के आए हैं 2-4 बार, इस निमित्त से वो कुछ नहीं हो और जाना पड़े, और बेकार में फिर उतना अध्ययन कम हो जाता है। दूसरा क्या है, ये जितनी बीमारियां होती है ना, वो देह में आत्मभाव बढ़ा देती है, क्योंकि वहां ध्यान अधिक जाता है। अब ये दर्द है, वहां वो दर्द है, अब ये दवाई खानी है, ये पीना है, जो भी हो। तो जितना ये कम विघ्न हो, उतना आपका ध्यान ब्रह्माकार वृत्ति पर अधिक हो सकता है। तो ये विघ्न हरण, ये भी आवश्यक है, मंगलाचरण करते रहना चाहिए। कोई नमस्कार करना, उससे अगर कुछ लाभ होता है तो कर ही लेना है। अब ये जो अगला श्लोक है, ये श्लोक किसी किसी पाठ में नहीं है। अच्छा, ये जो दूसरा श्लोक था ना इसका, ग्रंथ अखंडम सच्चिदानंदम, ये वेदांत सार में प्रथम श्लोक है, जिसने वेदांत सार पढ़ा है और याद है। और ये जो चतुर्थ श्लोक यहाँ है, इसका पूर्वार्ध वेदांत सार में थोड़ा बहुत है। यहाँ ये श्लोक अलग है थोड़ा, और ये सभी पाठ में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है, इसलिए हमने इसको भी रखा है इधर।
एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम इति श्रुत्या ब्रह्म साक्षात्कृतानंदम गुरुम नमस्करोति आचार्यवर्यः प्रातः स्मरणीयः। आचार्यवर्यः कौन है? भगवत्पाद। प्रातः स्मरणीय कौन है? भगवत्पाद। मतलब इस प्रातः स्मरणीय बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पंक्ति में आचार्यवर्यः प्रातः स्मरणीय गुरुम नमस्करोति, और उनके गुरु जो है उनको नमस्कार करते हैं। हम तो रोज प्रातः स्मरणीय है ही हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहला नमस्कार रोज हम भाष्यकार को ही करते हैं। हमारा दिन उसी से आरंभ होता है। गुरुम नमस्करोति, भगवान भाष्यकार भी अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। अब ये श्लोक क्यों नहीं है सब जगह, वो भी आपको समझ में आ जाएगा श्लोक पढ़ने से। वहां दिया है एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। ये उद्धरण इसलिए है क्योंकि श्लोक में दिया है अद्वयानंद। अद्वय का अर्थ ये है जो एकात्म, ये मांडुक्य की श्रुति है, एकात्म प्रत्यय का जो सार है, मतलब अहम प्रत्यय का सार है, वही प्रमाण है जिसमें आत्मा के विषय में ये अहम प्रत्यय ही प्रमाण हो जाएगा। और प्रपंचोपशम का अर्थ है जिसमें जगत मिथ्या है। तो प्रपंचस्य उपशमः अथवा प्रपंच उपशमो यस्मिन् तत् प्रपंचोपशमः, शमम नपुंसकलिंग में, अथवा प्रपंचोपशमः पुल्लिंग में तम प्रपंचोपशमम आत्मानम गुरुम नमस्करोति। शांतम शिव, तो गुरु ब्रह्म रूप है, वो बता रहे हैं। गुरु अद्वैत रूप है। ऐसे जो शांत है, मतलब शांत है का अर्थ क्या है? शांत का अर्थ है, शांत के दो अर्थ होंगे। एक तो मन के स्तर पर शांति होती है। मन के स्तर पर शांति मतलब मन है लेकिन विक्षिप्त नहीं है, तो मैं शांत हूं। ये वो अर्थ नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्म के लिए शांतम शब्द है। तो शांत का अर्थ क्या है? सुख स्वरूप है, जिसको सच्चिद आनंद कहते हैं ना, वो आनंद ही शांत शब्द है। क्यों? जैसे कठोपनिषद में कहा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम, और अगले मंत्र में कहा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। तो जो शांति है वही सुख है। वो सुख क्या? आनंदमय कोश में जो प्रतिबिंबित है वो नहीं, अपना जो स्वरूप है वो। इति श्रुत्या ब्रह्म साक्षात कृतानंदम। ब्रह्म साक्षात कृतानंद का समास विग्रह कैसे होगा? ब्रह्म साक्षात साक्षात्कार है। साक्षात्कार नहीं है। तो ब्रह्म साक्षात्कृतो ये न सह ब्रह्म साक्षात्कृत, और उसके साथ फिर हाँ कर्मधारय करके आनंद। जिसने ब्रह्म को साक्षात किया है वो जो आनंद रूप है। ऐसे निमित्त क्या? हाँ ये न गुरुणा, गुरु है ना। हाँ ये न गुरुणा तम आनंद रूपम गुरु।
ऐसे जिस गुरु ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है उनको नमस्कार कर रहे हैं। अर्थतोप्यद्वयानंद तथोप्यद्वयानन्द द्वैत लक्षणम अतीतद्वैतलक्षणम् आत्माराममहं वंदे आत्माराममहं वन्दे श्रीगुरुं शिवविग्रहम्। श्रीगुरुं शिवविग्रहम् अर्थतोऽप्यद्वयानन्द अतीतद्वैतलक्षणम् आत्माराममहं वन्दे श्रीगुरुं शिवविग्रहम्। अर्थतोपि अद्वयानंदम, इसलिए शायद कहीं कहीं ये श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कहोगे अर्थ तो अपि, तो उसका अर्थ क्या होगा? शब्दतः तो है ही, अर्थतः भी। लेकिन शब्दतः गुरु का नाम अद्वयानंद नहीं है, शब्दतः तो गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद है। इसलिए शायद कहीं कहीं ये श्लोक नहीं हो। अथवा ऐसा कह सकते हो कि अर्थतः भी ये अद्वितीय है और आनंद केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है। हाँ, तो उनको मतलब कोई आचार्य जो होते हैं वो कहते हैं कि आप अद्वितीय हो, मैं अद्वितीय हूं, मैं आनंद रूप हूं, लेकिन वो केवल कहने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं, अर्थतः अपि ऐसे इसको घटा सकते हैं। मतलब उनका नाम तो नहीं था, लेकिन वो अर्थतः अद्वयानंद है। क्योंकि ये पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन साक्षात करने वाले बहुत कम होते हैं। और ये कहते हैं कि हमारे गुरु ऐसे नहीं है। अर्थतोपि अद्वयानंदम अतीत द्वैत लक्षणम आत्मारामम शिव विग्रहम श्री गुरुम अहम वंदे। टीका देखो, अन्वय सब समास विग्रह उसी में दिए हैं। अर्थतः इति न तो केवलम शब्दतः अपितु अर्थतो अपि स्वरूपतः इत्यर्थः। केवल वाग व्यवहार के लिए ये नहीं कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं अथवा अद्वितीय हूं, इन्होंने इसका साक्षात किया है। अर्थतः अद्वयानंदम, अद्वयश्च असावानंदश्च अद्वयानंदः तम अद्वयानंदम, जो अद्वितीय भी है और आनंद रूप भी है। अद्वितीय आनंद जो होगा, तो वहां जो भी द्वैत है सारा का सारा उसका अभाव कहो या बाधित होगा। जहां द्वैत का बाद होगा वहीं आनंद होगा, ये वास्तविक है। बाकी जो भी आनंद होगा वो अनित्य होगा, थोड़े समय के लिए सब ठीक है, फिर वही। क्यों? क्योंकि द्वैत का बाद नहीं हुआ है। द्वैत में जब तक सत्यत्व रहेगा तब तक अद्वयानंद नहीं घटेगा। देखो, इसलिए अगली पंक्ति में दिया है, यस्मिन ब्रह्मणि द्वैतस्य गंध मात्रम अपि नास्ति, जिसमें द्वैत की गंध भी नहीं है, मतलब कोई संस्कार ही नहीं बचा जिसमें। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ ये है, ये मांडू के कारिका में है, लेकिन उपनिषदों में भी ये वाक्य प्राप्त है। मांडुक्य में 2:32 द्वितीय अध्याय का 32वां श्लोक है। 32 मतलब 32। न निरोध, निरोध का अर्थ क्या है? प्रलय। जहां न निरोध है न उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति स्थिति लय जहां नहीं है, परमार्थता ये है। जिसमें न कोई बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। तो हम अपनी पहचान इन चार में से ही कहीं लगाते हैं, या तो मैं बद्ध हूं, या साधक हूं, या मुमुक्षु हूं, या मुक्त हूं। बोलिए कुछ जिसमें नहीं है। तो निरोध उत्पत्ति का निषेध करके जगत का निषेध कर दिया।
और बद्ध साधक मुमुक्षु, इससे जीव का निषेध, जहां जीव जगत दोनों नहीं है, ऐसा अद्वैत, ये है परमार्थता। आरभ्यते जीव जगत परात्म तत्वाभिधानेन मतम समस्तम। सारे जितने दर्शन है उन चिंतनों का आरंभ कहाँ से होगा? एक जीव, जगत, ईश्वर। क्योंकि मैं तो हूं ही, ये तो पक्का है, और जगत भी है, ये भी पक्का है। तो सारे दर्शनों को विचार यहीं से आरंभ करना पड़ेगा। और मैंने जगत नहीं बनाया, यहाँ जितने उपस्थित हैं अन्य जीव, उनमें से भी किसी ने नहीं बनाया। तो एक किसी की आपको कल्पना कहो या अनुमान कहो, अनुमान करना पड़ेगा कि कोई एक होगा ईश्वर, हम सबसे भिन्न, जो जीव से भिन्न है, जगत से भिन्न है, उसने जगत की रचना की। तो जैसे न्याय दर्शन वगैरह देख लो, 3 से आपका आरंभ होगा, फिर 3 से 1 में आना, यह है अद्वैत। इति एषा परमार्थता। एकमेवा द्वितीयम, ये छांदोग्य श्रुति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तैत्तिरीय। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। अपूर्वम अनपरम अबाह्यम, ये बृहदारण्यक है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, सबाह्याभ्यंतरो ही अजः। मुंडक है, ये मुंडक की श्रुति है। अद्वितीय, अद्वैत जो है, जो अद्वैत होगा उसका स्वरूप कैसा होगा? तो गुरु मतलब, गुरु तत्व को नमस्कार किया है। गुरु सामने जो खड़े हैं, वो गुरु, देखो ये ऐसे क्यों करते हैं, सारी श्रुतियों में करते हैं ऐसे। इस करने का प्रयोजन ये है कि गुरु का एक वाच्यार्थ है और गुरु का एक लक्ष्यार्थ है। जब गुरु का लक्ष्यार्थ मुझे भान में नहीं आता, अहम का भी लक्ष्यार्थ मेरी बुद्धि नहीं पकड़ेगी। तो जब तक मैं इस तरह से सोच नहीं बढ़ाता कि वाच्यार्थ, कोई भी नाम रूप ले लो, ये है पुष्प, इसका वाच्यार्थ है, इसमें उपाधि है, कुछ कुछ नाम रूप है, इसका लक्ष्यार्थ क्या होगा? सत। ये सत को लक्षित करता है। तो ऐसे जब मेरी समझ हर चीज में, हमेशा तो कभी नहीं बनेगी साधारण व्यक्ति की, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नाम रूप है वो मुझे इसके आगे जाने को रोक देंगे। नाम रूप में जो मेरी सत्यत्व बुद्धि है, वो वही मुझे रोक देगी कि पुष्प सुंदर है, लाल रंग का है, बड़ा है, खिला हुआ है, उसका उपयोग क्या होगा, ये मेरा मन उसी दिशा में जाता है। इसका अधिष्ठान क्या है, वो कौन चिंतन करेगा? जिसको नाम रूप से कुछ हद तक वैराग्य हो चुका है, वो कहेगा नाम रूप को हटाओ, ये वस्तु क्या है? सत है। ऐसे ही जब गुरु के प्रति भी, उनका भी शरीर है, उनके पंचकोश है, लेकिन वो वास्तव में तत्व क्या है, इसलिए कहा अर्थतोपि अद्वयानंद। तो ये जो उद्धरण है वो उसके प्रति चिन्हित कर रहे हैं। तो ऐसा जो हमारा गुरु है, जिन्होंने इसको आत्मसात कर लिया है, ये सब श्रुतियां वहां घटती है ऐसे। सबाह्याभ्यंतरो ही अजः, जो बाह्य आभ्यंतर एक ही है और अजः, अजन्मा है। नायम कुतश्चिन्न बभुव कश्चित, ये क्या है? कठ, जिसमें से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, जो किसी कारण का कार्य नहीं है, ऐसा। इत्यादि श्रुति शतेभ्यो
यद अद्वयम ब्रह्म निरूपितम, इन सारी श्रुतियों के द्वारा जो अद्वितीय ब्रह्म निरूपित है, तत् साक्षात्कृतम ये न सो अद्वयानंद है, जिसने इसका साक्षात्कार किया है ब्रह्म का, वही है अद्वयानंद। तम अतीत द्वैत लक्षणम, अतीतानि निर्गतानि द्वैतस्य लक्षणानि यस्मात् तम अतीत द्वैत लक्षणः, तम अतीत द्वैत लक्षणम, अतीतानि का अर्थ है निर्गत, द्वैतस्य लक्षणम द्वैत लक्षणम, पहले इतना समास कर लो, द्वैत का लक्षण, और फिर अतीतानि द्वैत लक्षणानि यस्मात्, जिसमें से सारे द्वैत के लक्षण निर्गत हो चुके हैं, अतीत हो चुके हैं, ऐसा अतीत द्वैत लक्षणम कार्य कारण विलक्षणम। आत्मारामम, आत्मारामम आत्मनि रमणम यस्य स आत्मारामः, तम आत्मारामम, आत्मा में ही जिसका रमण है। ये जैसे आत्माराम शब्द मुंडक श्रुति में आता है क्या? आत्मनि रमण जब आप कहोगे तो वाच्यार्थ होगा, आत्मा में रमण है जिसका, साक्षात्कार किया है जिसने, तो वाच्यार्थ होगा। तो जब आप गुरु को देखते हो तो वाच्यार्थ भी देखोगे, लक्ष्यार्थ भी देखोगे। कुछ कुछ अर्थ में आपको लक्ष्यार्थ देखना है और कुछ अर्थ में वाच्यार्थ है। जैसे दृष्टांत देता हूं, भगवान भाष्यकार के अगर 108 नाम, यहाँ तो हम ज्यादा ऐसे अष्टोत्तर शतनामावली नहीं करते, लेकिन अन्य जैसे तो उसमें कुछ नाम जो होंगे उनका वाच्यार्थ बताएंगे कि जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने इतने सारे दर्शनों का खंडन कर दिया इत्यादि। और कुछ नाम रहेंगे वो बताएंगे उनका लक्ष्यार्थ है, सच्चिदानंद रूपाय नमः, ऐसे सब होगा। तो सच्चिदानंद रूप तो लक्षण में ही घटेगा, वाच्य में नहीं घटेगा। तो किसी के भी नाम ले, भगवान वेद व्यास जी के नाम वगैरह, कोई भी गुरु का, अथवा विष्णु सहस्त्रनामावली ले लो, शिव सहस्त्र, उसमें भी आप देखोगे कुछ नाम होंगे वो वाच्यार्थ में घटेंगे, कुछ नाम होंगे वो लक्ष्यार्थ में घटेंगे। तो ऐसे जैसे ये ईशावास्य का मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम, तो देखो इसमें याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये वाच्यार्थ के लिए। उसके पहले जो है शुद्धम अकायम अवरणम अस्नाविरम, ये सारे लक्ष्यार्थ में घटते हैं। तो कहीं भी जब मंत्र दिया जाएगा, और जैसे छांदोग्य में है यह आत्मा अपहत पापमा, 8वां अध्याय, विजरो विघत्सो अपिपास, विजरो विमृत्यु विजिगत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। अब सत्य काम सत्य संकल्प है वो वाच्यार्थ के लिए है, क्योंकि निर्गुण का कहाँ कामना और कहाँ संकल्प, और जो सगुण होगा उसमें ये हो घट जाएगा, और बाकी जितने हैं वो निर्गुण के हैं। तो एक ही मंत्र में कुछ हिस्सा होगा जो सगुण उपाधि सहित को बताएगा, और कुछ हिस्सा होगा जो निर्गुण को बताता। तो ब्रह्म सूत्र में ऐसे चर्चा होती है कि अच्छा, ये पूर्व पक्ष कहेगा कि पूरा मंत्र सगुण ब्रह्म का है, इसलिए वो उपासना के योग्य है। फिर सिद्धांति कहेगा कि नहीं, इसका केवल ये हिस्सा सोपाधिक है, बाकी हिस्सा निरुपाधिक है, इसलिए यहां प्रतिपादन निर्गुण ब्रह्म का है। तो ऐसे विचार जब हम करते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा, अच्छा मंत्र को देखना कैसे, इस हिस्सा ये उतना, जैसे ये भी प्रसिद्ध मंत्र है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, क्या है वो, इस श्वेता श्वतर का, एको भूत एको देवः
सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्ष, अभी कर्माध्यक्ष कौन होगा? सगुण, वही ईश्वर होगा। और साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अंत में दे दिया निर्गुण भी। एक ही मंत्र में दोनों लक्षण दिए हैं, तो हमको समन्वय करने आना चाहिए, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा ये मंत्र सोपाधिक का है कि निरुपाधिक का है। तो मीमांसा इसी को कहते हैं। शास्त्र की मीमांसा करना मतलब हर एक पद जो है इसमें से अगर कहो आपने सिद्ध कर लिया कि ये सोपाधिक ब्रह्म का है, तो उपासना ही आपका साधन होगा, ज्ञान आपका साधन नहीं होगा। तो हम पहले सिद्ध करेंगे कि ये निर्गुण है, इसलिए यहाँ उपासना मुख्य विषय नहीं है, ज्ञान विषय है। ऐसे तो आत्मनि रमणम ये सोपाधिक के लिए है। आत्मनि रमणम यस्य स आत्मारामस तम श्री गुरुम श्रियासह, श्री सहित मतलब षडैश्वर्य संपन्नम गुरुम शिव विग्रहम, शिव ही जिनका विग्रह है, शिवो विग्रह स्वरूपम यस्य सह शिव विग्रह तम शिव विग्रहम। शिव रूप मतलब कोई विघ्न नहीं, जिसमें जिसमें कोई अमंगल नहीं है, वो है शिव। तम अहम वंदे। गुरु के प्रति क्या भाव है वो हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। श्रियासह, श्रिया क्या है? श्री मतलब जैसे भगवान में षड ऐश्वर्य है, 6 भग, क्या क्या है? हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः, ये वो श्रिया है कि जिसमें जो भगवान के सदृश है गुरु। अब हम भगवान भाष्यकार को ही इतने महान मानते हैं, वो अपने गुरु को कितना महान सोचते होंगे। ऐसे तो श्रियासह मतलब ये षडैश्वर्य संपन्न है। श्री गुरु शब्द दिया है ना, श्लोक में दिया है। हाँ, तो इनके पास श्री मतलब सारी संपत्ति, भुक्ति मुक्ति प्रदाता है, भगवान रूप है वो। ऐसे अगला श्लोक देखिए, वेदांत शास्त्र सिद्धांत वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्यते, सार संग्रह उच्यते। प्रेक्षातां मुमुक्षूणां प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां बोधोपपत्तये। सुखबोधोपपत्तये। वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्यते। प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्यते। भगवान भाष्यकार प्रतिज्ञा करते हैं, वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह, इसको मैं बताऊंगा। किसके लिए? तो अधिकारी दे दिया, देखो, प्रेक्षावताम मुमुक्षुणाम ये अधिकारी, सुख बोधोपपत्तये ये क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन विषय क्या है? वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह, सब दे दिए एक श्लोक में। टीका में देखो, प्रेक्षावताम वैदिक धर्म मार्ग पराणाम नित्यानित्य विवेकिनाम येषाम बुद्धिगत मोह कालुष्यम निर्गतम तेषाम, जिनकी बुद्धि में से कालुष्य चला गया है। भगवत गीता में 2य अध्याय में श्लोक है। हाँ, यदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि से मोह चला जाएगा, मोह कलिलम, वहां भगवान ने यही शब्द दे दिया, मोह ही जो कालुष्य है वो जब चला जाएगा तब तुमको शास्त्र ठीक ठीक समझ में आएगा। मतलब जब तक हम ऐसे बहिर्मुख हैं अथवा कुछ और प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तब तक महावाक्य आदि विचार बुद्धि में नहीं बैठेंगे। वहां तो भगवान का ही वचन है वो, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा निर्वेदम गंतासि, तब वास्तव में तुमको वैराग्य होगा। तो जिनका ये हो चुका है वो है वास्तव मुमुक्षु, प्रेक्षावत, तेषां प्रेक्षावताम मुमुक्षुणाम, मुमुक्षुणाम ऐषणात्रय विनिर्मुक्तानाम, जो ऐषणात्रय से विनिर्मुक्त है उनके लिए ब्रह्म जिज्ञासु नाम। तो इसको विस्तार कल करेंगे अब कृतोपास्ति वगैरह से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।